नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे के तीसरे दिन पहुंची नैनीताल। नीम करौरी, कैंची धाम और नैना देवी मंदिर में किए दर्शन, की देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना। उत्तराखंड रजत जयंती सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामा। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने मूल निवास पर उठाए सवाल। स्थायी राजधानी और पॉलिटिकल टूरिज्म की राजनीति पर भी की तीखी टिप्पणी। रजत जयंती पर बुलाए गए विशेष सत्र पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सरकार पर लोकतंत्र कमजोर करने और अवधि घटाने का लगाया आरोप। भाजपा ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस पर नहीं कोई मुद्दा। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। 46 करोड़ 24 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सड़क नाली निर्माण, शवदाह, हाईटेक कंट्रोल रूम शामिल। और श्रीनगर पौड़ी में बैकुंठ चतुर्दशी मेले का सीएम धामी ने किया वर्चुअली शुभारंभ। कहा धारी देवी और कमलेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड की धरोहर, हमें जड़ों से जोड़ते हैं पारंपरिक मेले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नैनीताल में पहली बार कुमाऊं पहुंची हुई हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया है। यहां उन्होंने 20 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए। इससे पहले उन्होंने बाबा नीम करौली के दर्शन भी किए थे। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन रहा। काफी हंगामेदार ये दिन रहा है। भाजपा से विधायक विनोद चमोली ने सदन के अंदर एक बार फिर से उत्तराखंड मूल निवास को लेकर सदन में प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज ये स्थिति हो गई है कि 15 साल पहले यहां आने वाला व्यक्ति निवासी बन गया, लेकिन मूल निवासियों को ढूंढना पड़ रहा है। लोगों ने उत्तराखंड को एक पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में यूज कर रहे हैं, जो यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पैसा भी कमा रहे हैं नाप सना, फिर हमारे लोगों को गुमराह करके उस पर राजनीति भी कर रहे हैं। आज बड़े नेता बनने का अपने आप में स्वांग करते हैं। तो उन लोगों पर मेरा ये तंज था, तंजी कहेंगे उसको। तो ये इस तरह के जो पॉलिटिकल टूरिस्ट उत्तराखंड के अंदर सक्रिय हो गए हैं और हमारी भोली वाली जनता को किसी न किसी रूप में उनको प्रभावित करके, उनको गुमराह करके और यहाँ राजनीतिक वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा उन लोगों पर सीधे सीधे ये मेरा अटैक था। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र चल रहा है। राज्य के 25 साल का लेखा जोखा और अगले 25 वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा हो रही है। आज सत्र के दूसरे दिन सदन में स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा भी उठा। सदन में चर्चा के दौरान खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कहा कि जब 25 साल में राज्य को स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई, तो अगले 25 वर्षों का रोड मैप कैसा बनेगा। आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है, उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं।
उत्तराखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा का विशेष सत्र लगातार जारी। आज सत्र का दूसरा दिन और अंतिम दिन है। सदन शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य के विकास को लेकर अपनी बात रखी। सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड ने अभूतपूर्व विकास किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क संपर्क और औद्योगिक क्षेत्रों में राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वही दलों की सरकार इन 25 वर्षों में रही है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार इस राज्य में बनी। और इन 25 वर्षों में इस बारे में दो राय नहीं है कि राज्य निर्माण से पूर्व जो हालत उस राज्य की थी, उससे अगर आप तुलनात्मक अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत लंबी विकास यात्रा की है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो इंडस्ट्रीज का हो, वो एजुकेशन का हो, वो हायर एजुकेशन का हो, वो टेक्निकल एजुकेशन का हो, वो हेल्थ का हो, वो किसी भी चीज में आप देखेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज का हो, इरिगेशन का हो, तो हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश के रहते हुए जो गति थी उसके मुकाबले गति बहुत तेजी से बढ़ी। इधर विधानसभा सत्र में आज विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार लोकतंत्र की भावना को कमजोर कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास भी किया जा रहा। भुवन कापड़ी ने कहा कि ये विशेष सत्र राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों और चुनौतियों पर मंथन का अवसर था, लेकिन सरकार ने इसकी अवधि घटाकर चर्चा को सीमित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्र विशेष सत्र है और रजत जयंती के अवसर पर इस सत्र का आयोजन किया गया है। तो इसमें 25 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया, उसी पर चर्चा होनी है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार तो लगातार सत्र की अवधि को कम करती जाती है, खुद विशेष सत्र बुलाती है और वो विपक्ष के विधायकों से चाहती है कि 25 साल के बारे में 5 मिनट में बात कर दें। अगर आप चर्चा 25 साल में क्या खोया, क्या पाया और आने वाले 25 सालों में क्या होना चाहिए, इस पर आपकी मंशा राज्य के हित में अगर सही मंशा है कि आप राज्य के हित में कुछ करना चाहते हैं, तो आप उसमें जो जितना बोलना चाहता है, कम से कम एक विधायक को 25 मिनट के समय अवधि तो चाहिए 25 वर्षों का। अगर हमने आने वाले 25 वर्षों को और पिछले 25 वर्षों पर चर्चा करनी है तो, लेकिन वो समय अवधि नहीं देते हैं। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सत्र ऐतिहासिक होना चाहिए था, जिसमें विकास, चुनौतियों और उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए थी। सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिलाओं, किसानों और सैनिकों के योगदान पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो राज्य के भविष्य की दिशा तय करती है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। राज्य को बने हुए 25 वर्ष होने जा रहे हैं और 25 वर्ष के उपलक्ष्य में ही ये विशेष सत्र आहूत किया गया और इसमें राष्ट्रपति महोदया जी आई और उन्होंने भी जो बातें कही, चाहे महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे किसानों के परिप्रेक्ष्य में हो, किसी की बात हम करें तो उन्होंने कहा कि इस राज्य को, उन्होंने ये भी कहा कि ये सैनिक प्रधान राज्य है, यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट स्थापित है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही है, लेकिन सत्र की जो अवधि है निश्चित रूप से बहुत कम है, क्योंकि 25 वर्ष में क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रुड़की के एक निजी होटल में आज कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की रजत जयंती के अवसर पर प्रेस वार्ता आयोजित की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप और प्रदेश महासचिव सचिन गुप्ता ने जानकारी दी और कहा कि आगामी 6 नवंबर 2025 को कांग्रेस अध्यक्ष करण महाराज के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा के शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि वो 2 अक्टूबर 1994 को घटित
मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग करेंगे और निकम्मी सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री यशपाल आर्य जी, हमने हरीश रावत जी से भी अनुरोध किया, वो सब लोग मुजफ्फरनगर शहीद स्मारक पर आएंगे। 2 अक्टूबर 1994 को जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ, उसकी याद में शहीद स्मारक हमने और नारायण दत्त तिवारी जी ने वहाँ बनाया था। तो पूरे राज्य के लोग, कांग्रेस के लोग वहाँ आ रहे हैं। ये शहीदों को याद करने का दिन है। 50 से ज्यादा लोगों ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहादतें दी थी। राज्य स्थापना दिवस पर रजत जयंती हम बना रहे हैं। कांग्रेस जनों की तरफ से, कांग्रेस परिवार की तरफ से जो है 6 तारीख का कार्यक्रम रामपुर चौराहे पे रखा है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और सभी आंदोलनकारियों से हम निवेदन करते हैं, समस्त अपनी रुड़की की सामान्य जनता से हम अपील करते हैं कि वो 6 तारीख को वहाँ पर जरूर आए और जो हमारे बलिदान जिन लोगों ने दिया इस उत्तराखंड को बनाने के लिए उनको हम यहाँ याद करेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजनीति में जारी आरोप प्रत्यारोप के बीच कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल कमियां निकालना रह गया, जबकि भाजपा सरकार जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रही। पंतनगर का उदाहरण देते हुए जोशी ने कहा कि पहले ये क्षेत्र 311वें स्थान पर था, जो अब 267वें स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से सीधे संवाद कर रहे और हर स्तर पर मौजूद रहते हैं। विपक्ष का काम कमियां निकालना है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने कार्यकाल में आपने पंतनगर की बात करी। पंतनगर आप 311वें स्थान से 267 नंबर पर आ गया। तो देखिए, हमने जनता के बारे में सोचना है, पक्ष के बारे में नहीं सोचना है। और जनता के साथ सीधा संवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, हर जगह मौजूद रहते हैं। और एक बार फिर मुझे पूरा भरोसा है, जिस प्रकार से जनता के बीच हम लोग में हैं, एक बार फिर यहाँ की जनता हमको मौका देगी। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे। चुफाल ने कहा कि विपक्ष की भूमिका अब मित्र विपक्ष जैसी रह गई, जो केवल बयानबाजी तक सीमित है। वो लोग जो विधायी कार्यों में अनियमितताओं की बात कर रहे, उन्हें अपने दावों के प्रमाण देने चाहिए। विपक्षी के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं। विपक्षी तो केवल इसी प्रकार के आरोप लगाएगा, आरोप प्रत्यारोप के अलावा नहीं, क्योंकि आज तक तो विपक्ष बिल्कुल मित्र विपक्षी की भूमिका निभा रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इस प्रकार के अनर्गल बातें कर रहे होंगे। भाई इसके प्रमाण होने चाहिए ना, प्रमाण। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ऐसा जो 15% विधायक निधि में लिया जाएगा। उत्तराखंड की सिल्वर जुबली के अवसर पर आयोजित विशेष सत्र को लेकर कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की 25 वर्ष की यात्रा संघर्ष, उपलब्धियों और विकास की गवाही देती है। इस दौरान प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल भी की और जो कमियां रह गई उन्हें पूरा करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत भी है। विशेष सत्र उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 25 वर्ष की जो यात्रा है, इस यात्रा में हम सब लोगों ने उत्तराखंड के आम जनमानस से लेकर यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारियों से लेके
यहाँ के सभी पूर्व सैनिक, हमारे माताएं बहनें और सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को सराहा गया है और बहुत कुछ हमने उत्तराखंड के अंदर पाया भी है और कुछ खोया भी है, और जो खोया है उसके लिए लगातार प्रयास जारी है कि हम उसको कैसे पा सके और उत्तराखंड को पूरे भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए ये विशेष सत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विशेष सत्र के माध्यम से आगे 2047 का जो लक्ष्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए रखा है, तो उसमें उत्तराखंड सबसे आगे बढ़ चढ़कर बढ़ने वाला प्रदेश है। काशीपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में कुल 46 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इनमें 30 करोड़ 73 लाख की लागत से 159 सड़कें और नाली निर्माण, गैस आधारित पशु शवदाह गृह और हाईटेक कंप्यूटरीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं। कंट्रोल रूम से सभी 40 वार्डों की निगरानी और शिकायतों का निस्तारण डिजिटल रूप से होगा। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। जन सहभागिता को अपने कामों में सम्मिलित करते हुए जो आने वाले कालखंड की चुनौतियां, उनका सामना करते हुए उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, एक मॉडल राज्य बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। और उसमें अनेक प्रकार के चिंतन मंथन, लोगों के सुझाव यहाँ पर हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा दिए जाएंगे। उन सुझावों को अमल में लाकर हम एक नीति का निर्माण करके राज्य को जिस प्रकार से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, उनको सबको सम्मिलित करके उस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को श्रीनगर पौड़ी में आयोजित बैकुंठ चतुर्दशी मेले का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि ये मेला आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का प्रतीक है। धामी ने जोर देकर कहा कि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। सुनाएंगे। भाइयों बहनों, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित मां धारी देवी और भगवान कमलेश्वर महादेव के पौराणिक मंदिर इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड की अनमोल धरोहर हैं। प्रत्येक वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर आयोजित होने वाला ये मेला आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ हमारी समृद्ध सांस्कृतिक लोक परंपराओं का भी प्रतीक है, क्योंकि इस प्रकार के पारंपरिक मेले हमें हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस मेले के सभी आयोजक मंडल को, नगर निगम महापौर को, सभी को साधुवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने, इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। डोईवाला में पशु चिकित्सा विभाग ने स्कूली और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वन हेल्थ जागरूकता रैली निकाली है। इस रैली के माध्यम से लोगों को रेबीज के प्रति जागरूक किया गया और ह्यूमन, एनिमल और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का संदेश भी दिया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी पूजा पांडे ने लोगों से अपील की और कहा कि सभी लोग अपने पालतू जानवरों को रेबीज का टीका जरूर लगवाएं और अगर कोई जानवर काटता है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यहाँ पर आज हमने गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल डोईवाला
में इनको रेबीज के बारे में अवेयर किया है, किस तरीके से रेबीज होती है, उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है, किस तरीके के डॉग के काटने से रेबीज होती है और काटने के बाद हमें क्या क्या करना जरूरी होता है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं रेबीज को लेकर सोसाइटी में कि रेबीज का टीका लगवाना जरूरी है या नहीं, या फिर यदि आपने पेट रखा है तो उसका वैक्सीनेशन कब कब करवाना जरूरी है। ये सारा अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं काफी केसेस ह्यूमन में भी रेबीज के आ रहे हैं और रेबीज का इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है, उसके बाद उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एमपी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के दो गुटों में आपसी विवाद के बाद कॉलेज के बाहर हुई मारपीट में दो छात्र सिर में चोट लगने से गंभीर तौर पर घायल हो गए। घायल छात्रों का रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं घायल छात्रों के परिजनों के द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। हालांकि पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मैं पेपर दे के निकला तो यानी 10-12 लोंडे आए, मुझे पकड़ के फील्ड में ले गए और फिर उन्होंने 10-12 लोंडों ने मुझे मारा और फिर उसके बाद यानी फिर दोबारा मारा उन्होंने मुझे और फिर कड़े कड़े बजाए मेरे। और एक लड़का और था, उसको भी मारा है। क्या नाम है उसका? उसका उवैस नाम है। तो 2 जनों को मारा? जी 2 जनों को मारा। मारने वाले बहुत थे। ये बंकू था एक तो, ये और ये यहाँ के थे, ये कंजर पड़ाव के थे और ये थे बम्बागेर के, और एक हमारा मोहल्ले का ही लड़का, तो बिन गलती के मारा हमें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।